हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास आपकी काफी दिनों के बाद हुई है, कुछ समस्या हो गई थी इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अब क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और इस एक्सरसाइज की आपकी लास्ट की क्लास बची हुई थी, ठीक है। चलिए, तो 54 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज करना है क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liter of 95% pure acid solution। ठीक है, समझते हैं। एक सॉल्यूशन फर्स्ट है, एक सॉल्यूशन सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसमें 90% क्या है, प्योर एसिड है। 90% प्योर एसिड है, ठीक है। चलिए, ठीक है। जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें 97% प्योर एसिड है। इसमें प्योर एसिड कितना है, 97%, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को क्या किया गया भैया, मिक्स किया गया। तो जब यहाँ से इसको मिक्स किया गया तो हमें जो प्योर एसिड मिला वो मिला 95%। 95% क्या मिला, प्योर एसिड, ठीक है। और मिलाने के बाद सॉल्यूशंस हमें पता चला कि जो टोटल सॉल्यूशन मिलाए हमने दोनों, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 21 लीटर, ठीक है। यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितनी है, 21 लीटर। और 21 लीटर का 95% क्या है, इसमें प्योर एसिड है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे भैया, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो एक्स लीटर है और जो सेकंड सॉल्यूशन है वो बाई लीटर है, ठीक है। एक्स है और बाई है, और दोनों का सम लेते हैं, एक्स और बाई को जब हम मिलाते हैं तो टोटल कितने लीटर बनता है, 21 लीटर, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। सेकेंड इक्वेशन समझिए, जब हमने एक्स लीटर और बाई लीटर मिलाया तो यहाँ पे एसिड कितना मिला हमको, यहाँ से एसिड मिला 90% ऑफ एक्स। एक्स का 90% एसिड मिला, यहाँ से एसिड मिला 97% ऑफ बाई, ठीक है। और जो टोटल अगर हम इनको ऐड कर लें तो टोटल जो एसिड मिला वो 95% मिला, किसका, 21 लीटर का। 95% ऑफ 21 लीटर। यहाँ से टू इक्वेशन बनेंगे आपकी, सोल्व कर लेंगे। 90% ऑफ एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, 90% का मतलब क्या होता है, 90/100 है ना। परसेंट को मैंने बताया था क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.9 आएगा। तो यहाँ से 0.9 एक्स, यहाँ से 0.97 एक्स, ठीक है। या इसको 90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बाई आएगा, यहाँ से कितना आएगा भैया, बाई आएगा, इक्वल 21 मल्टीप्लाई 0.9। ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ से देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो पता चल गया कि क्वेश्चन हमको किस तरीके से करना है। हमने जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो एक्स लीटर लिया, सेकंड सॉल्यूशन हमने वाई लीटर लिया, दोनों को जब मिक्स किया तो यहाँ से टोटल जो सॉल्यूशन मिला हमको 21 लीटर मिला, ठीक है। लेकिन अगर एसिड की बात करते हैं तो जो एक्स लीटर था उसमें प्योर एसिड कितना था, 90%। और जो सेकंड था वाई, उसमें प्योर एसिड कितना था, 97%। जब दोनों को मिक्स किया, हमने मिलाया, तो जो 21 लीटर है उसमें टोटल 21 लीटर में से एसिड कितना था, 95%, ठीक है। तो वो इक्वेशन यहाँ से सोल्व कर लेंगे। चलिए, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट सॉल्यूशन कंटेन एक्स लीटर। लिखेंगे लेट फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स लीटर, ठीक है। पहला सॉल्यूशन जो है वो कितने लीटर लेंगे हम, एक्स लीटर लेंगे। एंड सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन लेंगे हम बाई लीटर, कितना लेंगे, बाई लीटर। क्लियर है, यहाँ तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिक्कत आगे भी नहीं होगी, समझेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, या फर्स्ट केस लिखेंगे। फर्स्ट केस में क्या कहता है क्वेश्चन, फर्स्ट केस में कहता है यदि हम एक्स लीटर लेते हैं तो उसका 90% क्या मिलता है हमको, प्योर एसिड मिलता है, ठीक है। यहाँ से 90% ऑफ एक्स लेते हैं तो एसिड मिलता है, और यहाँ से 97%
ऑफ बाई, यहाँ से जो एसिड मिलता है वो 97% ऑफ बाई, बाई का 97% ही एसिड मिलता है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक जगह मिक्स करते हैं, टोटल जो क्वांटिटी बनती है वो 21 लीटर बनती है, और यहाँ से जो प्योर एसिड मिलता है वो 95% मिलता है, किसका? ऑफ 20। क्लियर? तो यहाँ से इसको लिखेंगे 0.90x, यहाँ से इसको लिखेंगे 0.97y, यहाँ से लिखेंगे 0.95 और मल्टीप्लाई 20। क्लियर? अब इस इक्वेशन को ऐसे ही एज इट इज रखे रहने देंगे भाई, कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब सेकंड कंडीशन या सेकंड केस क्या है? वो कह रहा है कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है और जो सेकंड सॉल्यूशन है, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो टोटल सॉल्यूशन जो मिलता है वो 21 लीटर का मिलता है। कितना मिलता है? 21 लीटर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 21 होगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 21 होगी। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 21 माइनस वाई होगी। अब देखिए, यहाँ से हम जो वैल्यू फाइंड कर सकते थे वो एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते थे, एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल इतना है, और यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल इतना है। इसको एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते थे भैया, लेकिन एलिमिनेशन से ये हार्ड पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा समझिए। यहाँ एक्स की वैल्यू हमने वाई के टर्म में फाइंड कर ली, और यहाँ एक्स की वैल्यू हम, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे यहाँ पे। या हम कह सकते हैं अगर वाई की वैल्यू यहाँ एक्स के टर्म में फाइंड कर लो, बात एक ही है ना? कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ अगर एक्स की वैल्यू हम, यदि वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में फाइंड करें, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे तो 21 माइनस एक्स होगा। कोई सा भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से, या वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम बाई का वैल्यू पुट करेंगे। बाई का वैल्यू क्या है भैया? 21 माइनस एक्स। क्या है बाई का वैल्यू? 21 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से 0.90x प्लस यहाँ से 0.97 बाई। बाई की वैल्यू क्या है? यहाँ बाई है, बाई की वैल्यू क्या है? 21 माइनस एक्स। इसको 21 माइनस इक्वल यहाँ से कितना है आपका? 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 20। क्लियर? चलिए, यहाँ से 0.90x प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर ओपन कर देंगे, 0.97 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 0.97 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स वाले एक साइड कर लीजिए और नंबर वाले एक साइड। ठीक है, तो यहाँ से 0.90x में से माइनस 0.97x जाएंगे, तो यहाँ से माइनस 0.07x आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये इधर माइनस में जाएंगे, 0.95 मल्टीप्लाई 21 माइनस 0.97 मल्टीप्लाइड बाई 21। मल्टीप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 21 हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 21 कॉमन लेंगे। यहाँ से मिलेगा 0.95 माइनस 0.97। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ये माइनस में बचेगा, माइनस 0.02 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, और यहाँ से माइनस 0.07, यहाँ से माइनस 0.07। माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे भैया। एक्स इक्वल कितना आएगा? 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 21 ऑन 0.07। देखिए पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के आफ्टर है, और नीचे भी भैया 2 डिजिट के आफ्टर, समझेंगे। यहाँ भी 2 डिजिट के आफ्टर है पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के आफ्टर है, तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। एक्स को आएगा यहाँ से 7 3 जा 21 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 6। देखिए कितना इजी हो गया। अगर इसको हम एलिमिनेशन से करते तो बहुत ज्यादा टफ होने के चांसेस थे। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 6। अब एक्स की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे,
क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया। जब यहाँ 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 15। जो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन था वो 6 लीटर था, और जो सेकंड सॉल्यूशन था वो आपका 15 लीटर था। क्लियर, नोट करेंगे आप इसको। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 55 आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ेंगे भाई। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। उनको फाइंड करना है। दो एंगल हैं, कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, आप जानते ही हो। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। लेकिन कंडीशन दी गई है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल में एक बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। 18 एक्सीड का मतलब 18 बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो 18 है। समझिए, मेरे पास 50 रुपीज है, आपके पास 68 रुपीज है। आपके पास 18 रुपीज ज्यादा है मुझसे, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18। समझ रहे हैं आप? यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना लेंगे, 18 लेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? ठीक है, यहाँ से मान लेंगे लेट द लार्जर लेट द लार्जर एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है उसको हमने लेट कर लिया एक्स डिग्री है। ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल। देखिए, स्मॉलर एंगल को हम यहाँ से एक्स के टर्म में भी मान सकते हैं, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंगल जो है, जो स्मॉलर है, उसको हमने मान लिया है, वो बाई डिग्री का है। ठीक है, कैसा है, बाई डिग्री का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो, क्यों होगा, सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ से एक्स माइनस वाई बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 18 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे दोनों को, एलिमिनेशन से दोनों को सोल्व कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन डिफरेंट है, साइन कैसे है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग ऐड करने पर, प्लस बाई से माइनस बाई, एक्स एंड एक्स कितना होगा, 2x। एक्स एंड एक्स ऐड होंगे, 2x। और यहाँ से 190, 180 एंड 18 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 198। यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं भाई, x इक्वल कितना आएगा, 198 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू आएगी 99। x की वैल्यू कितनी आएगी, 99। ठीक है, x आया आपका 99, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन एन इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख लीजिए आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 99। कितनी लेंगे, 99 प्लस वाई इक्वल कितना लेंगे भैया, यहाँ से 180। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 99। ठीक है, 180 माइनस 99, y इक्वल कितना आएगा, यहाँ से अगर ये पूरा 100 होता, यहाँ से अगर ये पूरा 100 होता तो 80 आता आंसर, लेकिन कितना है, 99 है, तो कितना आएगा, 81। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 81।
यदि आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहें तो 99 और 81 का अगर डिफरेंस देखेंगे आप तो 18 ही आएगा। क्लियर। जो स्मॉलर एंगल था वो क्या था, 81 डिग्री का था, और जो लार्जर एंगल था वो था हमारा 99 डिग्री का। क्लियर। चलिए इसको नोट करेंगे आप, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। एक को एक्स लेट कर लेंगे और एक को वाई लेट कर लेंगे और क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। क्लियर। नोट करिए इसको आप। फिर चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है, चलिए बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी। ठीक है, ट्राइंगल है तो थ्री एंगल्स होंगे इसमें। एंगल ए इक्वल एक्स डिग्री, जो एंगल ए है आपका उसकी वैल्यू है एक्स डिग्री। ठीक। एंगल बी दिया हुआ है आपको, एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू है 3x-2, इसकी वैल्यू है 3x-2। क्लियर। एंगल सी, एंगल सी है आपका y डिग्री और ये है आपका x। ठीक है, चलिए तीनों एंगल आपको गिवन है, तो आप जो ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे। एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो आप जानते ही हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम या ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो हमें पता ही है भैया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल्स ऑफ अ एक ट्राइंगल के ये एंगल है तो इनका सम 180 तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3x-, प्लस सी की वैल्यू कितनी है y। तो तीनों का सम यहाँ से कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से यदि सोल्व करें, x प्लस 3x-2 प्लस वाई इक्वल 180। ठीक है, x कितने होंगे, x एंड 3x, सॉरी 4x होंगे, प्लस वाई इक्वल 180, -2 है, इधर जाएंगे भैया प्लस। यहाँ से पता चलता है कि 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट कहलाएगी, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, फर्स्ट कहलाएगी। अब सेकंड कंडीशन आपको दी गई है, एंगल सी और एंगल बी का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री का है। एंगल सी एंड एंगल बी का जो डिफरेंस है, इट मीन सी माइनस बी जो है वो 9 डिग्री है। तो यहाँ से हमें गिवन है, क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि एंगल सी माइनस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 9 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी कितना है y, माइनस एंगल बी कितना है 3x-2। आप ब्रैकेट में लिखेंगे 3x-2 क्योंकि बाहर आपका क्या है, माइनस है। अब यहाँ से माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से इक्वल, यहाँ से आएगा 9। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यहाँ से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करें, -3x प्लस बाई इक्वल 9-2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 9-2 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। इक्वेशन क्या आ गई है, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व कर लेंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 4x प्लस वाई इक्वल, यहाँ से 180। ठीक, और यहाँ से -3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 7। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन।
क्लियर है। एलिमिनेशन लगाएंगे भैया। अब देखिए जो आपकी बाई वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन सेम साइन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज होंगे इनके, ये प्लस, ये माइनस एंड ये माइनस। ठीक है, प्लस बाई से माइनस बाई, 4x भी प्लस है, 3x भी प्लस है, 7x। 182 में से 7 जाएंगे, 175 यहाँ से मिलेगा। x इक्वल कितना आएगा, 175 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 7 टू जा 14, 7 5 जा 35। x की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 25। अब x की वैल्यू 25 आई है, तो x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए भाई, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए भाई, ठीक है, तो यहाँ से -3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 25, ठीक, प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 7 प्लस 25, थ्री जा कितने होते हैं 75, 25 थ्री जा 75, इधर किस में होंगे, प्लस में होंगे। वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 82। वाई कितना आया 80। ठीक है, ऑल एंगल्स हम यहाँ से अब फाइंड कर सकते हैं, ऑल एंगल्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, देखिए एंगल फर्स्ट क्या था हमारा, एंगल ए जो था, एंगल ए की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी। एंगल ए इक्वल कितना था, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 20। एंगल ए था 20। ठीक है, एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी थी, 3x माइनस, यहाँ से एंगल बी कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 75 माइनस 2, इट मीन्स 73। एंगल बी आया 73। एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू कितनी थी, y, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 80। एंगल सी आएगा 80। क्लियर, तो ये आपके ऑल एंगल्स यहाँ से फाइंड हुए। ठीक है, नोट करेंगे आप इसको जल्दी से, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जो एक सर्कल के अंदर होता है। इसके अंदर होता है, एक सर्कल के अंदर होता है, एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, इस सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे और उसके चारों पॉइंट किस पे होंगे, सर्कल पे होंगे, तो वो कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से समझ, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके ऑल एंगल्स किस पर है, साइकिल पर है, ठीक है, सर्कल पर है। ये 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 इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दीजिए भैया। ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। क्लियर, given that it is given that angle A equal this, angle B equal this, angle C equal this and angle D equal this, find the four angles। आपको फोर के फोर एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x+4, ये है 2x+4। ठीक, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, y+3, इसकी वैल्यू है भैया y+3।
एंगल सी कितना है, 2 बाई प्लस 10, 2 बाई प्लस 10, ये एंगल सी है। एंगल डी कितना है, एंगल डी है 4x-5, ये एंगल 4x-5, ठीक है। अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो भैया आप नहीं कर पाओगे। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब जो आमने सामने के एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, 180, और यहाँ से इन दोनों का सम कितना होगा, जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 होता है, ठीक है। यहां से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा, 180, ठीक। क्यों होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है, इसलिए इनका सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x+4, यहां से 2x+4 प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 2y+10, 2y+10, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर। यहाँ से 2x+2y इक्वल, यहाँ से 10 और 4, 10 एंड 4 कितना होगा, 10 एंड 4 होगा 14, और वो 180 में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2x+2y इक्वल कितना आएगा, 180 से 10 जाएंगे 170, 166, ठीक है। यहाँ से अगर हम x+y ले लें, x+y ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलिए मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर यहाँ 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, x+y लेंगे तो 2 डिवाइड करेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा, x+y की वैल्यू कितनी आएगी, 80, ये इक्वेशन। यहाँ से x+y की वैल्यू कितनी आई, 83, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी। यहाँ से एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू है y+3, एंगल बी की वैल्यू है y+3 प्लस एंगल डी कितना है, 4x-5, 4x-5, और इनका सम कितना है, 180 है, ठीक है। तो यहाँ से 4x+y, -5 से +3 जाएंगे तो -2, और -2 इधर जाके +2 हो जाएंगे, इक्वल कितना आएगा, 180। ये इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड है भैया, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है, ठीक है। चलिए, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है आपकी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अब सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, बस 1 मिनट रुकेंगे और उसको सोल्व कर लेते हैं भाई। क्या हो गया भाई, हैंग कर गया क्या, अच्छा, मक्खी बैठ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए एंगल, हाँ सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट है x+y=83, इक्वेशन सेकंड 4x+y, 4x+y की वैल्यू कितनी है, 180, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इनको क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, इनको क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए बाई वाली वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन सेम साइन है तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस और प्लस के भाई कैंसिल, -4x से x जाएंगे तो -3,
182 से माइनस के 182 से 83 जाएंगे तो -99, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल कितना आएगा 99/3। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9, 3 3 x की वैल्यू कितनी आई, यहां से x की वैल्यू आई 33। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे यहां से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 83, x की वैल्यू 33 प्लस वाई इक्वल 83। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 50। x कितना है 33, y कितना है 50। ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं तो इजीली फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए है 2x प्लस x की वैल्यू 33 प्लस 4, तो 33 टू 66 एंड 4 कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी है आपका बाई प्लस 3, बाई की वैल्यू 50 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, एंगल सी कितना है, एंगल सी है 2/+10, 2/+10। ठीक है, बाई की वैल्यू 50 प्लस 10, 52 जा 100 और 10 110। और देखिए ए और सी का सम भी कितना होगा 180 होगा। क्लियर, एंगल डी, एंगल डी कितना है भैया, एंगल डी है 4, एक्स की वैल्यू 33 माइनस 5, तो यहाँ से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 113, 132 में से -5 करेंगे तो 127, 127 आएगा। ठीक है, तो ये आ गई डी की वैल्यू। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ऑल एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करेंगे इसको आप। चलिए, तो इसको नोट कर लिया आपने, यहाँ से आपकी ये एक्सरसाइज 3E हुई कंप्लीट। आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको 3F। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3F करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।